आज हम जानेंगे अभिषेक की सामर्थ के बारे में। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे पहले, सब उपदेशक उसका 9 उसका 8। आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है आप उसके अभिषिक्त हो। पढ़ेंगे इसे। हालेलुया। सबो उपदेशक नए नियम में ये हम बाइबल पढ़ने लगे हैं। हाँ, परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि रुकिए एक मिनट। नौ उसका 8 पढ़ेंगे। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है आपके लिए? परमेश्वर की इच्छा है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपके चाहने का नहीं है। ये प्रभु चाहता है कि आपके वस्त्र सदा उजले रहे और आपके सिर पर कभी तेल की घटी ना हो। हालेलुया। क्या मतलब है इसका? आज परमेश्वर चाहता है कि तेरे वस्त्र उजले रहें, तेरा जो स्वभाव है वो निष्कपट हो। हालेलुया। तेरा स्वभाव पवित्र हो, तेरा नेचर पवित्र हो, तेरा चरित्र पवित्र हो। ये प्रभु चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि एक तरफ तेरे वस्त्र काले हैं और दूसरी तरफ सफेद हो। प्रभु चाहता है कि तेरे वस्त्र उजले हों, तेरे वस्त्र सफेद हों, तेरा स्वभाव, तेरा कैरेक्टर, तेरा नेचर प्रभु चाहता है पवित्र हो। यीशु ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और फिर वो लिखता है तेरे सिर पे तेल की कमी ना हो, घटी ना हो। इसका क्या मतलब है? हाँ, नारियल के तेल की, सरसों के तेल की? क्या मतलब है इसका कि तेरे सिर पे तेल की घटी ना हो? इसका मतलब है कभी तेरे जीवन में अभिषेक की कमी ना हो। हमेशा परमेश्वर का अभिषेक तेरे माथे पर रहे, तेरे सिर पर रहे, ताकि शैतान तुझे छूने ना पाए, तू कभी पीछे ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक का काम क्या है आपके जीवन में? वो चाहता, ये उसकी इच्छा है। परमेश्वर प्रपोजल नहीं दे रहा आपको, ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि तेरे वस्त्र उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। जो तेरा चाल चलन है वो पवित्र हो, तेरा स्वभाव पवित्र हो और तू अभिषेक किया हुआ हो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। अभिषेक आपकी जिंदगी में बिगड़ी चीजों को सीधी करता है, बिगड़े कामों को सीधा करता है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया।
आज प्रभु चाहता है उस अभिषेक को, उस तेल को तुम अपने माथे पर लेकर चलो और उस काम को जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उसे पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कहां लिखा है अभिषिक्त तेल के बारे में बाइबल में? 20 से भी ज्यादा बार बाइबल में अभिषिक्त तेल के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं, या तो लोग प्रभु से आगे निकल गए हैं या बहुत पीछे हैं। आपको ना पीछे रहने से फायदा है ना आगे जाने से फायदा है, आपको प्रभु के साथ चलने में फायदा है। 20 से भी ज्यादा अधिक बार बाइबल में अभिषिक्त तेल के बारे में लिखा है। इसीलिए क्योंकि बाइबल आधारित चर्च है, हम उस अभिषेक के तेल को आपके जीवन में, उस अभिषेक को मांगते हैं ताकि शैतान आपको टच ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? आज लोगों को अभिषेक की कीमत नहीं पता। मैं कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे गई जहां पे मुझे वो अभिषेक तेल लेने के लिए मिला, और अब जानते हैं उसकी कीमत कितनी थी? 5,000 रुपए। इतना सा तेल। 2,000 रुपए कितनी सी बॉटल। हमें उसकी कीमत पता है कि वो क्या करने की सामर्थ्य रखता है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो जिसको अभिषेक का पता है कभी नहीं बोलेगा, लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं, वो लोग, इसीलिए प्रभु ने भजन संहिता 105 उसका 15 पढ़ेंगे हम। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। शैतान परमेश्वर के अभिषिक्तों को छू नहीं सकता क्योंकि प्रभु ने उसे परमिशन नहीं दी। उसने कहा इनको मत छूना, इनकी हानि मत करना कभी भी। समझ में आ रही है आपको? जो लोग प्रभु के अभिषेक में बढ़ रहे हैं, जिनके सिर पे वो अभिषेक है, प्रभु बोलता डबल, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। इस कलीसिया में मेरे अभिषिक्त लोग हैं, इनको मत छूना, इनकी हानि मत करना, कोई एक्सीडेंट इनका नहीं करना, शैतान इन्हें टच मत करना, क्योंकि ये मेरे अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया। बाइबल मैंने नहीं लिखी, ये परमेश्वर की आत्मा ने लिखी है ताकि आप जान सकें उस अभिषेक के बारे में। लेकिन मेरे अभिषिक्तों को, कौन है आप? जब आप परमेश्वर के अभिषेक की सामर्थ को जानते हैं, शैतान आपको टच नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का। अभिषेक क्या है? अभिषेक, आज मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपसे 3 चीजों के बारे में बात करूंगी। बाकी जब नेक्स्ट अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी तब मैं आपसे और बात करूंगी। अभिषेक, क्योंकि जो चीजें आप ले रहे हो, जो ये कलीसिया कर रही है, अगर उसके बारे में आप वचन से नहीं सीखोगे तो कोई भी आपको भरमा देगा। हालेलुया। और ये तेल में क्या है? समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको पता होगा प्रभु के वचन में से चीजों को, तो कोई आपको भरमा नहीं सकता। आपको पता है ये अभिषेक मेरे जीवन में क्या कर सकता है और मुझे क्यों अभिषेक को लेने की जरूरत है।
क्यों इस अभिषेक से जुड़े रहने की जरूरत है? बाइबल में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। अभिषेक को छूना खतरनाक है। शैतान को पता है अगर अभिषेक को छूंगा जल जाऊंगा मैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने कहा भाई ये व्यक्ति अभिषेक है, छूना मत इसको। शैतान को पता है अगर प्रभु ने बोला है तो आग भी वहीं पे लगी हुई है, अगर जाऊंगा तो जल जाऊंगा, इसलिए पर छुएगा नहीं वो अभिषिक्तों को। हालेलुया। अभिषेक क्या है? परमेश्वर दूसरे लोगों से, पहली बात ध्यान रखना, पहली चीज है ये, अभिषेक आपको दूसरों से अलग करता है। एक अभिषिक्त व्यक्ति दूसरों से अलग किया जाता है। प्रभु अपने लिए किसी को अलग करता है, अपने लोगों को, और उनका अभिषेक करता है। हालेलुया। और अभिषेक करने के लिए प्रभु पहले किसी व्यक्ति को चुनता है, उसका अभिषेक करता है, और जब उसका अभिषेक करता है तो वो लोगों को अभिषेक करता है और अलग करता है। हालेलुया। जिसको प्रभु ने अभिषेक नहीं किया वो कभी भी दूसरों का अभिषेक नहीं कर सकता। पहले वो व्यक्ति जिसको पहले अभिषिक्त होना है परमेश्वर का, वही व्यक्ति आपके जीवन में उस अभिषेक को ट्रांसफर कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अभिषेक क्या है? आपको अलग करता है। बोलो आज परमेश्वर का अभिषेक मुझे अलग करेगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, लेव्य व्यवस्था 8 उसका 30। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। हालेलुया। अब इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अगर आप निकाल चुके हैं तो अभी पढ़ें इसे। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों क्या किया? अभिषेक के तेल और वेदी पर वो लहू। लेकिन आज हमें लहू की जरूरत नहीं है। पुराने समय में वो बलिदान, वो लहू जो बलि किया जाता था, उस बलिदान का लहू छिड़का जाता था। लेकिन आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमारे सारे पापों को ढक दिया है। अब हमें लहू छिड़कने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेल जो पवित्र करता है। हाँ पढ़े। दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर, हारून और उसके वस्त्रों पर, हाँ, और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का। हालेलुया। यहां पर मूसा कौन था? जिसे परमेश्वर ने बुलाया, उसको अभिषेक किया, और उसके बाद उसने क्या किया? हारून और उसके पुत्रों को उसके वस्त्रों के ऊपर उसने वो तेल छिड़का और उनको पवित्र किया, प्रभु की सेवा के लिए अलग किया। हालेलुया। और वो लेवी जो परमेश्वर के भवन में काम करते थे, अब ये लोग जो अलग किए गए थे, इनको जब ऑयल अभिषेक इनके ऊपर छिड़का गया, वो ऑयल जब छिड़का गया, उन्हें पवित्र किया गया और उन्हें अलग किया गया प्रभु की सेवा के लिए। कितनों को समझ में आ रही है? अब ये लोग वो काम नहीं कर सकते थे जो दुनिया कर रही थी। आज का वचन ध्यान से सुनना, आपको फर्क पता चल जाएगा। अब ये वो काम नहीं कर सकते थे जो संसार करता था। समझ में आ रही है? क्योंकि इनको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। अब ये व्यभिचार नहीं कर सकते, अब ये नशा नहीं कर सकते,
अब ये वो सारे काम नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है, क्योंकि अब ये अभिषिक्त है, ये प्रभु के लिए अलग ठहराए गए हैं, अलग किए गए हैं। हालेलुया। अभिषेक तुम्हें दूसरों से अलग करता है और फिर तुम परमेश्वर के ठहराए जाते हो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? आज बहुत सारे सेवक अपने आप खड़े हो गए। जिस पास्टर का, जिस परमेश्वर के दास का किसी ने तेल से अभिषेक ना किया हो, जो खुद अभिषिक्त ना हो, कभी भी वो सामर्थी सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए हमें अभिषेक की जरूरत है कि कोई अभिषिक्त हमारा अभिषेक करे। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। यहां पे मूसा ने क्या किया? हारून और उसके वस्त्रों पे और उसके बेटे बेटियों के ऊपर वो लहू और तेल छिड़का, वो अभिषेक छिड़का और उनको अलग किया। अभिषेक आपको लोगों से अलग करता है, फिर आप वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है आज? क्या हम चाहते हैं प्रभु का अभिषेक? हाँ, और दूसरी चीज, पुराने समय में राजाओं का अभिषेक होता था। सबसे पहले मूसा को प्रभु ने अभिषेक किया और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक किया और उन्हें अलग किया परमेश्वर की सेवा के लिए। दूसरी चीज, याजकों का अभिषेक किया जाता था, उनके बेटों का अभिषेक किया जाता था, उनके बच्चों का अभिषेक किया जाता था, और दूसरा राजाओं का अभिषेक किया जाता था। हो सकता आप उस लाइन में हो। हालेलुया। हो सकता आज आप उस लाइन में हो और प्रभु आपका अभिषेक कर रहा है। जीसस। बोलो परमेश्वर, आज मैं इस अभिषेक को चाहता हूं। क्यों एक राजा का अभिषेक किया जाता था? ताकि वो काम जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए दिया है वो सही तरीके से कर सके उस अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उस राजा का अभिषेक करता था, और वो अभिषेक किसी अभिषिक्त के द्वारा किया जाता था। अगर अभिषेक आपके सिर के ऊपर नहीं है, वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है, और आप कभी भी सही तरीके से, सही ढंग से अपने काम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें वो अभिषेक चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि अभिषेक एक व्यक्ति को सामर्थी बना देता है। हालेलुया। आज कुछ स्थापित होने जा रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का। हम पढ़ेंगे 2 राजा उसका 9 का 6। तब वह उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर एलीशा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, प्रभु का अभिषिक्त था, वो जाता है, तेल लेता है और वो यहां पर राजा होने के लिए अभिषेक कर रहा है। हम पढ़े एक बार इसे फिर से। तब वह उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर येहू जो राजा बना बाद में इज़राइल का, उसका अभिषेक प्रभु ने कहा अपने दास को, इसके ऊपर तेल उड़ेल, और परमेश्वर ने राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? मूसा ने हारून और उसके बच्चों का अभिषेक किया याजक होने के लिए, उसकी सेवा के लिए। और यहां पर हम देखते हैं येहू का अभिषेक हुआ परमेश्वर के दास के द्वारा। प्रभु ने कहा तू इसका अभिषेक कर राजा होने के लिए। हालेलुया। निर्गमन निकालेंगे एक वचन और, शमूएल 16 उसका 13 और निर्गमन 40 का 9 निकालो जल्दी से। जीसस। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको हम पवित्र। पहले शमूएल 16 उसका पढ़ेंगे, 16 उसका 13, उसके बाद ये खोल के रखें, इसे भी हम पढ़ेंगे। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगियों में, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। अभिषेक सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। पढ़े। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। यहाँ पे जब राजा दाऊद को चुना गया तो परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा और उसको बोला कि मैंने इज़राइल का राजा होने के लिए एक यिशै के बेटों में से चुन लिया है, जा उसका अभिषेक कर राजा होने के लिए। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम राकेश देवी है और ये पंचकुला से आए हैं। बहन बता रहे कि 20 सालों से बहन को दुष्ट आत्मा की समस्या थी, जिसके कारण इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और बहन बता रहे हैं इनके कान भी सड़ने लगे थे। बहन अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी इन्होंने की, और यहाँ तक कि रेल की पटरी पर बहन मरने के लिए चले गए थे। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं ये रात को ठीक से सो नहीं पाते थे, और रात में गंदे गंदे सपने इनको आते थे। दुष्ट आत्मा बहन के साथ गंदे संबंध बनाती थी, और बहन को हर समय गुस्सा आता था। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं कि हर समय इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, और बहन जिसके कारण बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और ये झुक कर चलते थे और सीधा भी खड़ा नहीं हो पाते थे। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं इन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस आपने वजह से लिखा है कि 20 साल से, हाँ जी, और दुष्ट आत्मा के कारण आपके कान सड़ने लगे, हाँ जी, और आपने लिखा है कि एक इतना दर्द आपके शरीर में और भारीपन होता था और कान सड़ते थे आपके, कि आप एक दिन रेल की पटरी पर अपने आप को खत्म करने के लिए चल हाँ दिए। जी मामा, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं कहती हूँ चल मैं अपना जान ही खो दूँ, इससे अच्छा तो तभी आपसे मेरा वो फर्क कट दर्द जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं होता था आपसे, आपको लगता था कि कोई इलाज नहीं है, मैं मर ही जाऊं शायद तभी मेरा छुटकारा होगा। हाँ जी मामा, और दुष्ट आत्मा आपके साथ गलत संबंध बनाता था, हाँ जी मामा, और हमेशा लड़ाई झगड़ा घर में, हाँ जी, और आप सीधे खड़े तक नहीं हो सकते थे, इतना दर्द आपको होता था, आप झुक कर चलते थे। हाँ जी मामा, और आपने तांत्रिकों को दिखाया, हाँ जी, दवाइयां भी खाई, पर कोई आराम नहीं आया। कुछ नहीं हुआ मेरे को। और फिर किसी ने आपको बताया कि आप सनौली चर्च जाओ। हाँ जी मामा, आपने चर्च आना शुरू करा, हाँ जी मामा, आप संगति में लगातार बने रहे। हाँ जी, मेरे को 1.5 साल हो गए मामा आते हुए। मतलब जब से जिस दिन से मैंने बपतिस्मा लिया है, और उसी दिन से मेरे को मतलब अच्छा महसूस होने लगा। जब आप आते थे तो आप खेलते थे यहाँ पर? हाँ, हर संडे खेलती थी, पर मैं छुटकारा पा जाती, घर जाके फिर मेरे को वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पर जब यहाँ पर बेटी के आपने लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा को डांटते थे तो उल्टियाँ आती थी आपको? हाँ जी मामा, बहुत उल्टियाँ आती थी, हाँ जी मामा, और आपको लगता था कि कुछ निकल रहा है, हाँ जी, और घर जाते थे फिर दुष्ट आत्मा आप पे अटैक करता था। हाँ जी मामा, उसके बाद आपने बपतिस्मा लिया, हाँ जी,
और उसके बाद आप पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी मामा, कोई दबाव नहीं पड़ते, कोई बुरे सपने नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कानों की प्रॉब्लम नहीं, आप पूरी तरह से आजाद हैं। आजाद हूँ मामा। अभी मरना कैंसल, बस कैंसल, कैंसल। अभी मरना नहीं बिल्कुल। अब यह जीवन प्रभु का है। जीवन प्रभु का है। हालेलुया।